यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर से रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया है। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा ना बने, इसीलिए समधी समधन दोनों घर से भाग गए। यूपी के बदायूं में अलीगढ़ जैसा मामला सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना कि अलीगढ़ में सास दामाद के साथ फरार हो गई थी और बदायूं में समधन अपने समधी के साथ। बेटी की शादी के महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई और साथ रहने का फैसला कर लिया और अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वह लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। मेरी पत्नी को मैं समय पर पैसे भी भेजता रहता था। मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर को बुलाती थी और रंगरलिया मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन अपने समधी को बुला लेती थी और घर में उसी के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वह अपने समधी के साथ एक टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। लफड़े वाली ऐसी कोई बात ना पता है। जैसे इतनी पता है, इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी यानी कि लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी, जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी अपनी, उनकी सास। तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका, वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है बदायूं में। सुनील जी को पता है? सुनील जी को सब पता है। उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात। उन्होंने की पापा ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे, और यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात पे, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। कब से गायब हैं? ये लगभग इन्हें गए हुए लगभग ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन। सुनील अब कहाँ है? सुनील तो गाड़ी चलाते हैं, वो तो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे अभी जब लड़के ने खबर की थी तो अभी 2 दिन रुक के गए थे, रह के गए थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, 2 लड़के हैं। जब से गायब हुई है, क्या पुलिस ने यहाँ कभी? ना, पुलिस नहीं आई अभी तक। पुलिस का कोई मैटर ही नहीं। पुलिस पता नहीं क्यों नहीं आई है, या जैसे रिपोर्ट उन्होंने की है या नहीं की है, उसका नहीं पता है। इस मामले में पीड़ित पति के पड़ोसियों का कहना है कि जो महिला का पति है वो ट्रक चलाने का काम करता है। महीनों वह 2 बार घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी और अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह रिश्तेदार था। हालांकि वह रात के 12 बजे अक्सर घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को भी वही लेकर गया है। नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं भैया। इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का। जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था, उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो उसे, हाँ, पत्नी को लेके फांसी खानी थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या रोल रहता है? समधी उनको, उनकी औरत को जो है कांटेक्ट रखता है। और क्या बताऊं तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप। पति ने पुलिस को बताया कि जब वो घर पर नहीं था तब उसकी पत्नी कहीं चली गई थी। काफी तलाशने के बाद नहीं मिली तो बेटी के ससुराल से पता चला कि बेटी का ससुर भी घर पर नहीं है और दोनों फरार हो गए हैं। इतनी बात सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों परिवार के लोगों ने उनकी खोज शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।
पीड़ित पति ने पुलिस को तहरीर दी है और पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई है।